वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. जैसे कुछ लोग दे आर वेरी गुड एट मेंटेनिंग देयर थिंग्स. उनकी कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती है ना. ओके, सो वंस अगेन a very warm welcome to everyone. This is session number 3 with Pallavi, that's me. Okay, so we have done session 1, session 2, and it was great with every one of you. Today we'll moving forward towards the session number 3. Let's see what's new in this for you all. It's about personality types. Okay, we have different kind of personality. जैसे कुछ लोग they are very good at maintaining their things. उनकी कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती है ना. जस्ट लाइक माई मदर, शी इज़ वंडरफुल. जो चीज़ जहाँ से लेना है वहीं पे रखना है. और यू नो जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ. कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, वापस उस जगह पे नहीं रखा तो फिर क्या होता है, बदले में डांट ही पड़ती है. सो लाइक वाइज देर आर सर्टन काइंड ऑफ आई वुड से पर्सनैलिटीज आर देयर. फर्स्ट इज डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस, ओके. डेक्स्ट्रस हो गया, इसी से एक वर्ड बनता है डेक्सटेरिटी. अगेन इट्स अ नाउन. ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे एडजेक्टिव और नाउन कैसे एडजस्ट करना है. डेक्स्ट्रस मतलब होता है एक ऐसा इंसान हु इज एबल टू यूज हिज राइट हैंड वंडरफुली. ओके, दैट पर्सन इज स्किल्ड बेसिकली. उसको अपना सही जो है जो राइट हैंड है उसका यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है. ही इज़ वेरी प्रोडक्टिव. यूज़ करने का मतलब क्या है, आपके पास भी 2 हाथ हैं लेकिन आप अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब जो जहाँ से लिया वहाँ नहीं रख रहे हैं. तो यू आर नॉट वेरी स्किल्ड, यू आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव. स्किल्ड तो फिर भी ठीक है, यू आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल. ठीक है, सो प्रोडक्टिव के लिए डेक्सटेरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसमें एक वर्ड और आता है कभी कभी, आपने देखा होगा, दैट इज एम्बी डेक्स्ट्रस एंड ऑल. सुना है किसी ने? डेक्स्ट्रस के बाद उसमें एम्बी डेक्स्ट्रस भी सुना होगा आप लोगों ने. नहीं सुना है, कोई बात नहीं, विल डू इट टुगेदर. सो डेक्स्ट्रस इज वन हु इज एबल टू यूज हिज हैंड प्रोडक्टिवली. हु इज एबल टू यूज his hands productively. Great. Okay. आप बोल सकते हो कि ये skillful होते हैं, skilled होते हैं. ठीक है. Next is ambidextrous. I have told you root word ambi मतलब both. both. ambi मैंने पहले भी बताया आपको लास्ट सेशन में, that जब हमने किया था ambi word उसमें मैंने आपको बताया था ambi जहाँ पर भी आता है उसका मतलब हो जाता है both. So ambidextrous, those who are able to use their both the hands. यहाँ पर मेजरली राइट हैंड की बात की जाती है क्योंकि 99% लोग आई गेस या 90% लोग अपना राइट हैंड ही यूज करते हैं. इफ यू आर एबल टू यूज बोथ द हैंड्स डेक्स्टरली मतलब skillfully, productively, then you are ambidextrous. When you are able to use both of your hands skillfully, ठीक है, then आप कह सकते हैं कि आप ambidextrous हैं क्योंकि you are able to use your both the hands productively. See, I can write with my right hand but can't with left. ये देखिए कैसे जा रहा है. अगर मुझे अपना ही नाम लिखना पड़े तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे. So that means I am not ambidextrous. I am not that skilled person. Just write it down in your copy. Then I'll give you the next meanings. Everyone. Okay. Next word is sinister. ये word अपने आप में बहुत डरावना लगता है मुझे. इस word का मतलब होता है you get sensations that something bad is going to happen. Something bad या फिर आप कह सकते हो ill is going to happen. Is going to happen. For example, एकता कपूर के सीरियल्स में क्या होता है, आरती का दिया बुझ गया, then हस्बैंड का इधर वो दिया बुझ गया, उधर एक्सीडेंट की जो स्टीयरिंग है कार का वो सीधे पेड़ में लड़ गया. ठीक है, तो बहुत सारा ब्लड दिखा देते थे. सो दीज आर द सम सिनिस्टरस आई वुड से इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, या कई बार हमें कुछ ऐसी सेंसेशंस आती हैं या कोई ऐसे बहुत पुराना मकान देखते हैं, बहुत पुराना जैसे कोई हवेली टाइप का बना हुआ है पुराने मूवीज़ में जैसे दिखाते थे, तो यू गेट सम इल विल काइंड ऑफ वाइब्स कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है, कुछ कुछ गड़बड़ है इधर, है ना. तो दैट इज सिनिस्टर. दैट मीन समथिंग इज इविल. आप बोल सकते हो समथिंग इज थ्रेटनिंग और इविल. मिनेसिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर आता है एग्जाम में. जो मैं बोलती हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो लिटरली इंपॉर्टेंट होता है. उसे आप अलग जो है एक एस्ट्रिक बना के इस तरीके से कुछ करके, मतलब ये तो एस्ट्रिक नहीं बना अच्छा, बट आप समझ जाइए कि एक एस्ट्रिक बना के उसे सेव कर लिया करिए, उसे लिख लिया करिए. मिनेसिंग. मिनेसिंग के साथ एक वर्ड और आता है ईरी. ओके, दैट ऑल्सो मीन समथिंग इविल, बैड, इलविल टाइप्स और थ्रेटनिंग. ओके, जस्ट राइट इट डाउन. Next word is gosh. Anyone has idea what is gosh? Gosh. Okay, I'm going to just erase it.
नेक्स्ट वर्ड इज गॉश. गॉश क्या होता है? दैट इज ऑकवर्डनेस, सोशली ऑकवर्ड पर्सन. क्लमजी समझते हैं ना आप लोग? क्लमजी, यस, क्लमजी. ऑकवर्ड भी कह सकते हैं. सो क्लमजीनेस, ऑकवर्डनेस, ये जो है बिहेवियर्स, इन्हीं को हम गॉश कहते हैं. बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल होती है ना कि माई मैन हैज़ नॉट टू बी इनसिक्योर, ही हैज़ टू टेक केयर कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, इधर उधर लुढ़क ना जाऊँ. तो दैट इज़ ऑल क्लमजी बिहेवियर. चलते फिरते भिड़ जाएंगे, ठीक है, बोलना कुछ है बोलेंगे कुछ, मतलब वेरी कंफ्यूज, क्लमजी, ऑकवर्ड बिहेवियर टाइप जो लोग करते हैं, दैट इज ऑल गॉश. नेक्स्ट इज अड्रॉइट. अड्रॉइट अगेन डेक्स्ट्रस का सिनोनिम होता है बेटा. अब डेक्स्ट्रस का अगर सिनोनिम है तो आप समझ जाइए इसकी कहानी कहीं ना कहीं स्किल के आसपास रिवॉल्व कर रही होगी. इफ समवन इज अड्रॉइट, दैट पर्सन इज स्किल्ड. उसने ऑफ कोर्स लर्न किया है, ये स्किल्स लर्न करी हैं उसने. ही इज अ लर्नड स्कॉलर, ही इज अ लर्नड स्किल्ड पर्सन, और यू कैन से ही इज डेक्स्ट्रस क्योंकि उसे बहुत ही प्रोडक्टिवली कोई काम करना आता है. सो एड्रॉइट में आप प्रोफेशनल कोई स्किल आपने ली होती है, कोई लर्न करी होती है स्किल, दैट्स व्हाई इट्स अड्रॉइट. इसी में एक वर्ड होता है मैल अड्रॉइट. मैल अड्रॉइट. अब अड्रॉइट का मतलब तो स्किल होता है, आपको पता है, अच्छा से कोई इंसान है जो बहुत स्किल्ड है. मैल में मतलब क्या? मैल इज फॉर बैड थिंग्स, ठीक है, बैड. सो मैल अड्रॉइट. अब स्किल तो है लेकिन बैड स्किल्ड है, जैसे किसी का आईडी हैक करके उसको ट्रबल करना. अब हैकिंग स्किल है लेकिन वो कैसे यूज कर रहा है इसको? मैल अड्रॉइट. दैट पर्सन इज मैल अड्रॉइट. ओके, स्किल तो है लेकिन बुरी तरीके से यूज कर रहा है, तो मैल अड्रॉइट. ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिविजन. डेक्स्ट्रस मतलब अ पर्सन इज एबल टू यूज हिज राइट हैंड इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली. Ambidextrous मतलब both the hands, he is able to use both the hands perfectly, right and left both. Sinister, something is gives you I would say कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अपशकुन जैसा हो गया जो लोग मानते हैं यूजुअली एकता कपूर के सीरियल्स में. something bad is going to happen, something is menacing, eerie, evil, threatening, lot of words are there. Gauche, clumsy, awkward, कर कुछ रहे होते हैं. मान लेट सपोज आपने देखा होगा गर्ल्स मोस्टली क्लमजी होती हैं, एवरीवन बट एक दो तो मैंने देखा है. लेट सपोज मम्मा ने बोला कि बेटा एक कप पानी गर्म करके दे दो, अब पता चला जो वहाँ पे किचन में सामान रखा है वो गिरा के चले आ रहे हैं, पैर चलते चलते टेढ़ा हो जा रहा है उनका, ठीक है. तो ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बिहेवियर, क्लमजीनेस कैन बी इन माइंड ऑल्सो. यू नो, दे आर नॉट एबल टू मेक द डिसीजंस, दे आर सो इक्विवोकल. यार ये खाऊं नहीं खाऊं समझ नहीं आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है. दिस इज ऑल वेरी क्लमजीनेस एंड ऑकवर्डनेस. दे लैक क्लैरिटी. ओके, अड्रॉइट में क्या है? दे आर स्किल्ड, दे आर लर्नड, दे हैव लर्न दैट स्किल, सो दैट्स व्हाई दे आर डेक्स्ट्रस. लेट्स सी अगर आगे कोई वर्ड है तो. हाँ है, दैट इज गाइन. गाइन इज अ रूट वर्ड फॉर विमेन. आई हैव गिवन यू इन द सेशन नंबर 1. गाइन कहीं पर भी आ जाता है तो उसका मतलब विमेन रिलेटेड ही होता है. सो व्हाट इज गायनेकोलॉजी? इट्स अ स्टडी ऑफ, लॉजी लगा है तो मतलब स्टडी की बात की जा रही है बेटा. स्टडी ऑफ विमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. बहुत से लोगों को लगता है ना, मैंने कई बार लोगों से पूछा, स्टूडेंट से, व्हाट इज गायनेकोलॉजिस्ट, who are the gynecologists, what is gynecology? So in the name of gynecologist they'll tell you कि they are the women's doctor. No, women's doctor ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. If a doctor deals with the specific reproductive organs of the women body, then that doctor is gynecologist. लेकिन अगर उसी women को हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप gynecologist के पास नहीं जाओगे, क्योंकि gynecologist के अंडर क्या आता है? Reproductive organs. Okay? So gynecologist again, who studies gynecology is a gynecologist. Simple. Misogynist, मिसिन इज अ रूट वर्ड, वहां से बनता है हेट, और गाइन आ रहा है मतलब विमेन, तो आप क्या कहोगे? वन हु हेट्स विमेन. वन हु हेट्स विमेन. बहुत से लोग हैं जो नफरत करते हैं भैया औरतों से भी. कांट हेल्प देम, क्योंकि उनको दुनिया में लाने वाली भी एक महिला ही है, बट दे हैव सर्टेन पर्सनल रीजंस, एंड लकीली आई हैव नॉट मेट एनी ऑफ द मिसोजिनिस्ट. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट रूट वर्ड इज गैमोज. गैमोज इज मेंट फॉर मैरिज. ओके, गैमी मैंने आपको कराया था सेशन नंबर 1 में. गैमोज, गैमी, इट्स ऑल रिलेटेड टू मैरिज. ओके, गैमोज, गैमी, वो बायो में पढ़ा था ना, गैमेट्स. गैमेट्स मतलब क्या? इट्स अ लाइफ कैरिंग सेल जो एक लाइफ को
बिल्ड करने में हेल्प करती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो मैरिज को भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के आसपास देखा जाता है बेटा, कि इंडिया में स्पेशली यू कैन रिप्रोड्यूस वंस यू आर गेट मैरिड, अदरवाइज इसको एलिजिबल चाइल्ड मानते हैं। तो कहीं ना कहीं गैमोज में वो लाइफ कैरिंग सेल्स का कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है, दैट्स वाई द रूट वर्ड हैज़ राइट फ्रॉम देयर। बट अभी आप ये समझो गैमोज मतलब होता है मैरिज, सो मोनोगैमी मतलब, गैमी मतलब मैरिज, मोनो मतलब वन, सो वन हु बिलीव्स इन वन मैरिज, हु बिलीव्स इन वन मैरिज, शादी एक बार होती है जिनके हिसाब से ये बात है, दे ऑल आर मोनोगैमिस्ट, मे बी द मेन मे बी द विमेन। बाईगैमी नहीं, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, है ना, जो ऐसा मानते हैं दे आर बाईगैमिस्ट। मोनोगैमी का मतलब होता है वन हु, नॉट वन हु बिलीव्स, बट इट्स अ बिलीफ ऑफ बिलीविंग इन वन मैरिज, एंड वन हु बिलीव्स इज नोन एज मोनोगैमिस्ट। आप ऐसे समझ सकते हो। मोनोगैमी का मतलब होता है कि पीपल प्रैक्टिस वन मैरिज ओनली ओवर द एरिया, ओवर द जहाँ की भी बात हो रही है। इफ आई से कि आई बिलीव इन मोनोगैमी मतलब आई बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ वन मैरिज। सो वन मैरिज, मोनोगैमी क्या हो जाएगा, फिलोसफी ऑफ वन मैरिज, एंड वन हु बिलीव्स इन वन मैरिज इज नोन एज मोनोगैमिस्ट। कंफ्यूज मत होइएगा नाउन और एडजेक्टिव में, मोनोगैमिस्ट, ओके। Bigamy again, it's a philosophy of believing in 2 marriages, and one who believes in 2 marriage known as bigamist. Great, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। Polygamy again, poly मतलब multiple, you can write here multiple, gamy मतलब marriage, so one who believes in the philosophy of multiple marriages, that person is polygamic. Okay, I hope it's clear to you. So gamos मतलब marriage, monogamy philosophy of believing in one marriage, and who believes in this philosophy is known as monogamist. Bigamy is a philosophy of believing in 2 marriages, and if you believe in 2 marriages you are bigamist. Polygamy, it's a practice of having multiple wives, multiple husbands, multiple marriages. So if you believe so, you are polygamous. I hope it's clear to you everyone. आगे बढ़ेंगे तो it's a word for male. अब आप लोगों ने दंगल में एक बात सुनी होगी कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। इफ़ अ मैन कैन कीप मल्टीपल वाइफ्स, सो व्हाई नॉट वीमेन कैन हैव मल्टीपल हस्बैंड्स, यहाँ भी बात बराबरी की होनी चाहिए। सो एंड्रोज इज अ रूट वर्ड फॉर मेल, and if you believe in polyandry, that means you believe in the philosophy of having plurality of husbands. समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर पॉलीएंड्री कहीं पर प्रैक्टिस की जाती है, बंगाल के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर पॉलीएंड्री पे बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। पॉलीएंड्री का मतलब होता है, पॉली मीन्स मल्टीपल एंड एंड्रोस से बना है एंड्री मतलब मेन। सो इफ़ यू बिलीव, या बिलीफ लिख लीजिए और इजी रहेगा, डबल नहीं लिखना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव इन फिलोसफी, बिलीफ ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड, प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड, ओके। सो पॉलीएंड्रिस्ट, one who believes in this belief is known as polyandrist. And what is polyandry? The whole belief is polyandry, the whole practice is polyandry, and one who practices, one who believes is known as polyandrist. So I guess that's clear to you everyone. So what is polyandry? It's a practice of having plurality of husbands. And who is polyandrist? One who believes in this practice, a polyandrist. फिर gamos, the root word for marriage. Monogamy, philosophy of having one marriage. Who believes in this philosophy is monogamist. Bigamy, philosophy of believing in 2 marriages. One who believes is bigamist. Polygamy, practice of having plurality of marriages. One who believes in polygamist. Gyne is a root word for women. So it's a gynecology. Logy लगते ही study बन जाता है ये. So the study that deals with the reproductive organs of women is gynecology. Who studies gynecology is known as gynecologist. And misogynist मतलब hate for women, so one who hates women is misogynist. And all these words I have explained you. Dexterous है तो मतलब you are able to use your right hand effectively, productively. Ambidextrous है तो you are able to use both of your hands. Sinister मतलब something bad is going to happen. आरती का दिया बुझ गया, husband का accident हो गया. Synonyms can be eerie, menacing, ominous, like that. Gauche, very clumsy and awkward. Adroit, you have learned certain skill, that's why you have become dexterous.
or you are an adroit person. लेकिन if you are using a bad skill or you are using a skill that is very bad for the entire health of ecosystem, then it's maladroit. Okay, I hope it's clear to you guys. One thing I really want to remind is कि I am genuinely trying my best to make you learn this whole book, स्पेशली द होल 48 सेशंस. और अगर अच्छा लगेगा आपको तो फिर हम लोग बाकी की बुक भी कवर करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी, ठीक है, जस्ट ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and I'll ask to the management team. They'll just add a WhatsApp number also so that you can ask your doubts over there. But make sure this book should be, you know, very much easier to you guys. आपको हर हाल में इसको लर्न करना है, इसको समझना है और इसको दिमाग में रखना है. रिटेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. पढ़ते तो सभी है, कभी ना कभी सब लोग अपनी लाइफ में एक बार वर्ड पार में डीजी खोल के देखते हैं. द प्रॉब्लम इज रिटेंशन. सो आपको अपने रिटेंशन पे काम करना है. एंड इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, you can just drop it down in the comment section. See you guys in the next session. Thank you.